Yes. Finally, we Namaste. met. Namaste. Yes. So I was telling the viewers that हमने जो पिछला एपिसोड किया because of technical glitch, जो कि आवाज की इशू था या वीडियो का इशू था, तो हम वापस वो एपिसोड कर रहे हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन, Yeah. स्पेशली जिन्होंने फीडबैक दिया। तो अगर आपको याद हो, मैंने आपसे सवाल किया था कि अगर 10 साल में आपके पैसे 3 गुने हो गए तो आपका रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा। तो आपके पास उसका जवाब नहीं था और मैंने आपको बताया कि बहुत सिंपल गणित अगर आप लगाइए तो एक रूल होता है, रूल ऑफ 114 जी। ओके, जहां पे कि आपको पता चलता है कि आपका पैसा अगर 3 गुना हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर पे, तो आपका रेट ऑफ रिटर्न कैसा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर हमारे रिलेटिव्स आते हैं और बात करते हैं कि हमने फलाना प्रॉपर्टी में पैसा लगाया और 10 साल में पैसा 3 गुना हो गया। तो आमतौर पे स्पेशली रियल एस्टेट के मामले में पीपल डोंट टॉक अबाउट द परसेंटेज रिटर्न, है ना। हम गुने में बात करते हैं, बस वही हम देख पाते हैं। जी जी। तो वो एक्चुअली 10 साल में अगर 3 गुना हुआ है तो रूल ऑफ 114 होता है, रूल ऑफ 114। तो 114, 10 साल में पैसा ट्रिपल हुआ है तो 114 डिवाइडेड बाई 10, ओके, तो कितना हो गया 11.4। यस, करेक्ट। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे कि मेरा पैसा 15, मेरी प्रॉपर्टी का रेट 15 साल में 4 गुना हो गया, ओके, तो आप कैसे पता करेंगे। तो 3 गुना तो आपको पता हो गया, रूल ऑफ 114। 4 गुने के लिए रूल होता है रूल ऑफ 144, 144। तो अभी यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न कैसे पता करेंगे, 15 साल में पैसा 4 गुना हुआ है, करेक्ट। तो 144 डिवाइडेड बाई 15, तो हो गया कितना, 15 9 135, है ना। तो 9.67%। ओके, 9.67% बढ़ा। हाँ, वो रेट ऑफ रिटर्न था। ये रूल ऑफ 144 है, ठीक है। ठीक। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि मेरा पैसा 10 साल में डबल हो गया, 10 साल में डबल हो गया, तो 1 लाख के 2 लाख रुपए हो गए मान लीजिए। बिल्कुल। तो क्या था रेट ऑफ रिटर्न, अगर आप उनसे पूछे रेट ऑफ रिटर्न क्या है, तो बोलेगा अरे 10% है, क्योंकि 10 साल में 10%, 2 गुना हो गया, 100 का 200 हो गया। लेकिन नहीं, क्योंकि जब हम रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो हमको कंपाउंडिंग को कंसिडर करके करना चाहिए। तो रूल ऑफ 72 के हिसाब से अगर 2 गुना हो गया है पैसा 10 साल में, तो 72 डिवाइडेड बाई 10, तो रेट ऑफ रिटर्न कितना हुआ, 7.2%। ओके, ठीक है, ठीक है। तो ये तो बात हुई। अगले एपिसोड में हम ये जरूर बात कर सकते हैं कि जब लोग कहते हैं आपसे ना कि मैंने 50 लाख रुपए में एक फ्लैट खरीदा था और देखो 10 साल में 1.5 करोड़ का हो गया। फैक्ट ये है कि 50 लाख का फ्लैट लेने के लिए आपने लोन भी लिया था और उस लोन पे आप इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं, तो वो तो जा तो आपकी जेब से रहा है। तो वो फ्लैट आपने 50 लाख का नहीं खरीदा है, आपने फ्लैट कहीं और के ज्यादा पैसे का लिया है। उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन हम लोग वो जो इंटरेस्ट है उसकी बात कभी नहीं करते हैं, बात कभी नहीं करते, लेकिन उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, आपकी जेब के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। वो किसी और दिन के लिए रखते हैं, है ना। लेकिन अभी हमने बात कर ली रूल ऑफ 72, रूल ऑफ 114 एंड रूल ऑफ 144। रूल ऑफ 72 फॉर के रेट ऑफ रिटर्न जानने के लिए कि पैसा डबल हो रहा है तो रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा। रूल ऑफ 114, पैसा 3 गुना हो रहा है तो रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा। और रूल ऑफ 144, अगर पैसा 4 गुना हो रहा है तो रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा। बड़ा सिंपल है, 72 में से 72 में से नंबर ऑफ ईयर्स को डिवाइड कर दीजिए, 77 को नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर दीजिए, तो रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा, है ना। या कोई अगर कहे कि मेरा 8% से रिटर्न बन रहा है तो मुझे कितने साल में पैसा डबल होगा, तो 72 डिवाइडेड बाई 8% से 9 साल में पैसा डबल होएगा। ठीक है, ठीक है। इसी तरह से 114 और 144 पे भी यही नियम लागू होते हैं।
अभी बात करते हैं, आपसे एक सवाल पूछता हूँ। हाँ। ओके, कि अगर मैं आपको 1 लाख रुपए हर साल, सॉरी, अगर आप मुझे हर साल 1 लाख रुपए दीजिए, हर साल फॉर द ठीक है। नेक्स्ट 20 ईयर्स, अगले 20 सालों तक अगर आप मुझे हर साल 1 लाख रुपए दीजिए, तो मैं 20 साल के बाद 21वें साल में मैं आपको 40 लाख रुपए दूंगा। कितने दूंगा? 40 लाख। साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। वेरी इंटरेस्टिंग, दूसरा या। ऑफर है, दूसरा हाँ। ऑफर है कि अगर आप मुझे 1 लाख रुपए हर साल दीजिए हम्म। 20 सालों तक, तो 21वें साल में, मतलब 20 साल के खत्म होते ही मैं आपको 8% की दर से रिटर्न दूंगा, जो भी अमाउंट आएगा वो दूंगा। हाँ। विच वन वुड यू चूज? आपके पास ये दो ऑप्शन है, दोनों गारंटीड रिटर्न है, आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? 40 लाख वाला राउंड फिगर है, एकदम करेक्ट समझ में आ रहा है। है ना? परफेक्ट, एकदम। ज्यादा दिमाग, क्या कहते हैं ना बम्बई की भाषा में, कि मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। है ना? लेकिन आपको बिल्कुल। पता है, अगर आप 8% अगर आप चूज करती, हम्म। तो मैं आपको 21वें साल में 49 लाख रुपए देता। वो कैसे? वो अगर आप कैलकुलेशन करिएगा 8% से, हाँ। तो एक्सेल शीट में अगर आप डाल के, तो 49 लाख रुपीज आपका आता है। लेकिन आपने क्यों 8% नहीं चुना, इसके पीछे कारण है। हम्म। क्योंकि आपका दिमाग जो है ना, हम लोग के अंदर इनर्शिया होता है, हम ज्यादा दिमाग दौड़ाने की कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है? हम्म। तो हमने को 40 लाख साउंड ज्यादा करता है, अच्छा करता है। यही कारण है कि बहुत सारे इंश्योरेंस बेचने वाले लोग आपको रेट ऑफ रिटर्न कभी नहीं बताते हैं, हाँ। परसेंटेज रिटर्न में बात नहीं करते। वो कहते हैं कि 20 साल प्रीमियम पे करिए और देखिए 21वें साल में इतना पैसा आपको मिलेगा। तो डेफिनेटली। अगर आप 40 लाख के हिसाब से करें, तो आपका रेट ऑफ रिटर्न आएगा 6.75%, पौने 7%। ओके। अच्छा, ओके, ठीक है। ठीक है। तो ये हाँ। फर्क आ गया। एक्चुअली 6.77 है, ठीक है, पौने 7 के आसपास आता है। हम्म। लेकिन जो व्यक्ति, जहां पे अभी आपने बात की कि हम्म। मुझे 40 लाख रुपए चाहिए, अब मैं आपको दूसरा सवाल पूछता हूँ। पूछिए। बैंक ए, हम्म। एक बैंक है, उसका नाम है ए बैंक इज ऑफरिंग यू 1 साल का एफडी। 1 लाख की अगर आप एफडी करती हैं, तो वो आपको 9% रिटर्न देगा। ठीक है। ठीक है? बैंक बी कहता है कि 1 लाख की आप एफडी करो मेरे साथ 1 साल के लिए, तो मैं आपको 7% रिटर्न दूंगा। ठीक है। विच वन वुड यू चूज? 9% ऑफ कोर्स। है ना? हाँ। ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए आपने यहाँ पे परसेंटेज वाला दिमाग लगा लिया, आपने उसको एब्सोल्यूट नंबर में चेंज नहीं किया। नहीं किया। ठीक? हम्म। 1 लाख पे 9% से कितना मिलेगा 1 साल में? 9,000 रुपए। हम्म। 1 साल, 1 लाख पे 7% से कितना मिलेगा? 7,000 रुपए। हम्म। फर्क कितना है? 2,000 रुपए का। रुपए का। हम्म। ठीक? अक्सर हम्म। आप जानते हैं कि हम सुनते हैं कि फलाना बैंक उड़ गया, जो रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा दे रहा था, है ना? क्यों? क्योंकि हम वो होमवर्क नहीं करते। हमको लगता है जो मुझे गारंटीड बोल रहा है वो दे ही देगा। हाँ, सालों से लेकिन ऐसा हम करते आ रहे हैं। मैं यहाँ भी पूछना चाहती हूँ कि जब बैंक पे होमवर्क करने की बात आती है, तो ये आइडिया हमें आएगा कहाँ से कि हमें जिस बैंक पे होमवर्क करना चाहिए? जी, तो आपको ये देखने की जरूरत है कि बैंक की हेल्थ कैसी है। आपको जो पैसा दे रहा है, उसके हम्म। पास तो पैसा होना चाहिए ना आपको देने के लिए, या। है ना? अगर आप आज के डेट में बात करें, बड़े नेशनलाइज बैंक है या प्राइवेट बैंक्स भी हैं, जो बड़े बड़े बैंक हैं जिनका हम्म। एनपीए कम है, जो काफी सोच समझ से बैंक चलाते हैं, हम्म। तो इसलिए वो रेट ऑफ रिटर्न आपको कम देते हैं, अच्छा। है ना? ओके। तो महज 2,000 रुपए ज्यादा पाने के लिए आप 1 लाख रुपए की बलि चढ़ाने को तैयार हो जाते हो। यस। करेक्ट? आपको बतौर निवेशक, ये आपके हार्ड अर्न मनी है, बतौर निवेशक आपको रिस्क रिवॉर्ड, मतलब कितना मैं रिस्क ले रही हूं या ले रहा हूं, उसके सामने मुझे रिवॉर्ड क्या मिल रहा है। तो दो ठीक है। हजार रुपए एक्स्ट्रा पाने के लिए मैं 1 लाख रुपए की बलि चढ़ाने को तैयार हो जाती हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग जो
कंडीशन कैसे रहता है कि या तो हम एब्सोल्यूट नंबर में बात करते हैं या हम परसेंटेज में बात करते हैं। जैसे रियल एस्टेट की बात करनी होती है तो हम एब्सोल्यूट नंबर में बात करते हैं, और बैंक एफडी की बात करनी होती है तो हम परसेंटेज टर्म में बात करते हैं। एक्चुअली कोई भी इन्वेस्टमेंट का आकलन करने के लिए आपको दोनों चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है कि किसी ने अगर बोला कि 6% से मिलेगा तो अच्छा 6% से मिलेगा ना, एब्सोल्यूट नंबर क्या है? और किसी ने बोला एब्सोल्यूट नंबर मिलेगा, ओके, परसेंटेज कितना है? क्या है? वाओ, तो ये और थोड़ी सी मेहनत आपको करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपकी गाढ़ी मेहनत की कमाई है। तो आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और अगर आप अपने पैसे का सम्मान नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस। मतलब ये सीख ऐसी लग रही है जैसे आपने कोई सीक्रेट बता दिया हो। और ये ऐसा नहीं है कि हमने सीखा नहीं है स्कूल में, लेकिन हमने नंबर पाने के लिए सीखा है। जिंदगी में उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो जानने की कभी कोशिश नहीं की है। तो इन्वेस्ट स्टोरीज का आज का एपिसोड हम यही खत्म करते हैं, और आशा है आपने जो मेरे से रिक्वेस्ट की थी उसमें आपका मैं खरा उतर रहा हूँ, और धीरे धीरे हाँ, और सिंपल साधारण भाषा में आपको मैं समझा पा रहा हूँ। तो हम लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वो अपने फीडबैक कमेंट में दे सकें, और वो क्या जानना चाहते हैं वो भी अगर कमेंट बॉक्स में डालें तो फायदेमंद होगा हमको अच्छे एपिसोड्स बनाने के लिए, है ना? अगली बार छोटे और क्रिस्प के साथ आए। जैसे अभी गौरव हमें देख रहे हैं, तो गौरव भी मतलब सेल्स की दुनिया के हैं, तो कुछ सवाल होंगे तो प्लीज आप लोग बताइए, और विनायक से उसके जवाब। जी बिल्कुल, और गौरव खुद महारथी हैं। ठीक है। ओके, तो सी यू एंड वेरी हैप्पी वीकेंड। आज का कनेक्शन तो अच्छा था, तो होपफुली पीपल वुड लव इट। बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू। बाय। बाय।